हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग 2022-23 में स्कॉलरशिप का अमाउंट के लिए अप्लाई किए थे इसको ई कल्याण पोर्टल के थ्रू और उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग बस और कुछ दिन और वेट करें, क्योंकि अभी रांची में कचहरी स्थित जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं उनका जो कार्यालय है, उनका ऑफिस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर जो ऑफिसर हैं उनका ऑफिस अभी हम लोग उनके ऑफिस पे अभी हम लोग कुछ लोग गए थे। मेरे कुछ क्लोज स्टूडेंट हैं जो कि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आने वाले कुछ जो बीएड कॉलेज हैं वहाँ से बीएड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो वहाँ से बीएड कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ बताया जिसमें स्कॉलरशिप के बारे में दो तरह का एक दिक्कत यहाँ पर सामने देखने को मिला है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई दिक्कत रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें भले वो मेरे फील्ड का नहीं भी यदि है तभी मैं कोशिश करता हूँ कि यदि उनको हेल्प कर पाऊँ तो कोशिश करता हूँ उसके लिए। तो अभी देखिए बीएड के रिगार्डिंग अभी दो तरह का भी दिक्कत अभी मैंने स्टूडेंट का देखा है। दो तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे। पहला दिक्कत ये है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट आने में काफ़ी देरी हो रहा है। अभी तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है। और फर्स्ट ईयर का बीएड, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर का और भी अदर कोर्सेज करने वाले भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन जैसे बीएड का देखा जाए तो बीएड का भी फर्स्ट ईयर का भी फॉर्म फिलअप हुआ है और इसमें कॉलेज वालों की तरफ से काफ़ी प्रेशर डाला गया था स्टूडेंट को कि आपको जितना भी फर्स्ट ईयर का बकाया जो आपका अमाउंट है वो आपको देना ही पड़ेगा। बच्चे सोच रहे थे कि अभी तक स्कॉलरशिप का अमाउंट आ जाएगा, इसलिए सभी लोग काफ़ी मतलब कि आराम से थे कि स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा तो दे देंगे, लेकिन अमाउंट भी नहीं आया और फॉर्म फिलअप का डेट भी था 3 तारीख तक था। 3 के बाद 4-5 को 400 रुपया, पता ही होगा कि 400 रुपये फाइन है, और 5 तारीख के बाद जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो पर डे का 100 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, मतलब काफ़ी अमाउंट लग जाएगा। एक महीने में 3,000 रुपये ज़्यादा लग जाएगा पर डे 100 रुपये के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुआ। तो इसमें दो तरह का ये दिक्कत, पहला दिक्कत ये है कि काफ़ी देरी हो रहा है स्कॉलरशिप का अमाउंट आने में, जिसके कारण पेरेंट्स भी काफ़ी प्रेशर में आ गए। बहुत से बच्चे तो बीएड छोड़ने का भी प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। पेरेंट्स भी काफ़ी मतलब उनको दिक्कत हो रहा है अपने बच्चे को पढ़ाई कंटिन्यू करवाने में, जारी करवाने में। दूसरा दिक्कत ये है कि ध्यान से सुनिएगा, जो लोग 2022-23 जो लोग जिनका सेशन 2022-23 है, मतलब कि यदि जैसे 2 साल का यदि है तो 22-24 होगा, ठीक है। तो 2022-24 वालों के 2022-23 में जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था उनके लिए एक मतलब इम्पॉर्टेंट कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। 2022 वालों के लिए जो लोग खास करके जिन्होंने बीएड के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था, इसमें आप लोग एक चीज़ मार्क किए होंगे कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, ठीक है, जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल आप लोग कर रहे थे तो वहाँ पर बीएड वोकेशनल एक ऑप्शन आ रहा था, कोर्स में आ रहा था कि बीएड वोकेशनल, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे वोकेशनल, जबकि बीएड हम लोग जानते हैं कि एक रेगुलर कोर्स है, बीएड एक रेगुलर कोर्स है। लेकिन वहाँ पर देखिए पता नहीं सॉफ्टवेयर का मिस्टेक था या फिर क्या था, स्टूडेंट ने गलती से उसको ओके कर दिया था। बीएड वोकेशनल को ही स्टूडेंट ने अपना कोर्स को क्लिक किया था, जबकि बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन बीएड वोकेशनल आ रहा था, उसको स्टूडेंट ने उसको क्लिक कर दिया था और वही सबमिट होके वो स्टूडेंट की तरफ से ओके हो गया। और ये गलती हुआ कि कॉलेज वालों ने भी उसको ओके कर दिया, कॉलेज के तरफ से भी ओके हो गया। फिर ये आगे जाकर इसी तरह से डीएनओ और फिर लास्ट में अभी फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर डीएलसी ऑफिसर तक जाकर अभी अटका हुआ है। हाँ, कुछ जैसे कुछ एसटी कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट हैं या फिर हो सकता है कि कुछ एससी के भी होंगे जिनको कि अमाउंट अभी मिला है और अभी मिलना शुरू हो ही गया है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हुआ है कि कुछ बच्चों को देखा गया है कि जैसे जहाँ तक मैंने पता किया है कि कुछ बच्चों को केवल 30,000 रुपये मिला है, केवल 30,000, जबकि पिछले साल हम लोग देखे थे कि 38,000 दिया गया था 1 ईयर में, 38,000, बट इस बार उससे भी कम। जैसा कि लेकिन देखा जाए तो हमारे जैसे कि स्वर्गीय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे हमारे जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने अपने एक भाषण में स्टूडेंट को संबोधित करते हुए ये कहा भी था कि अब आप लोग को जो स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ाई जारी करने के लिए, पढ़ाई को अपना जारी रखने के लिए आप लोग को 2 गुना या 3 गुना हम करवा देंगे। आप लोग को याद होगा, मैं उस वीडियो को सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। उस वीडियो में मैंने सुना था कि 2 गुना या 3 गुना आप लोग के भाषण को उन्होंने अपने भाषण में कहा था, ठीक है, अपने स्पीच में कहा था कि 2 गुना या 3 गुना आप लोग की स्कॉलरशिप के अमाउंट को कर दिया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग का पढ़ाई जारी रहेगा, आप लोग का पढ़ाई कभी नहीं रुकेगा। झारखंड में जितने भी बच्चे हैं आप लोग का पढ़ाई कभी नहीं रुकेगा।
तो यही ये सब को लेकर अभी हम लोग जिला कल्याण पदाधिकारी जो हैं कचहरी में रांची में, वहाँ हम लोग गए थे। कुछ कॉलेज के जो इंचार्ज हैं उनके साथ मैं भी गया था, ठीक है। और मैंने एक लेटर भी लिखा था, हम लोगों ने उनके साथ मिला और ये भी हम लोग बताएं कि सर स्टूडेंट के साथ ये गलती हो गया कि स्टूडेंट ने भी ओके कर दिया, कॉलेज से भी मिस्टेक हो गया है कि बीएड को वोकेशनल कोर्स में क्लिक करके, और आप में से भी, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपने जो बीएड का फॉर्म फिल किया था और उसका जो प्रिंट आउट आप लोग रखे होंगे, तो क्या प्रिंट आउट में कहीं बीएड वोकेशनल लिख रहा है क्या? यदि लिख रहा है तो आप जिस कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज में अभी भी बताइए, क्योंकि अभी भी जो है ना बहुत से स्टूडेंट का अमाउंट अभी स्कॉलरशिप का आया नहीं है, अभी भी डीएलसी तक जाकर रुका हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि डीएलसी के बाद ही डबल एओ ऑफिसर के द्वारा जब अप्रूव हो जाता है तो उसके कुछ ही दिन के बाद, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में अमाउंट स्टूडेंट को मिल जाता है। बट चलिए एक तरह से ये ठीक भी हुआ है कि डीएलसी में ही जाके रुका हुआ है, अदरवाइज आपको जब एक बार अमाउंट मिल जाता तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जिस कॉलेज से भी आप खास करके, जैसे कि सपोज मैंने बीएड के स्टूडेंट का देखा है कि जो लोग भी बीएड वोकेशनल फॉर्म फिल किए हैं उनको 30,000 के आसपास अमाउंट आ रहा है, जबकि 30,000 1 ईयर में काफ़ी कम है। इस बार तो कम से कम 50,000 आना चाहिए मिनिमम, या फिर 60 या 68,000 इस तरह का भी बच्चों को मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा ये बहुत हद तक आपको बोनाफाइड कितने का आपके कॉलेज ने दिया है उसके हिसाब से भी है, लेकिन इतना कम तो नहीं होना चाहिए। बोनाफाइड 30,000 का तो होता नहीं है, फिर कुछ स्टूडेंट को 30,000 क्यों मिला है? तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात भी किया, उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपया हम लोग वापस करेंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलेंगे, तो उसका रिसीविंग भी हम लोग को मिल गया है, ठीक है। मैंने आप लोग को नहीं ये सब चीज़ बताया, हम लोग को रिसीविंग भी मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जो वोकेशनल बीएड वोकेशनल हो गया है उसको बैचलर ऑफ एजुकेशन करके और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे के जो भी और जो रिलेटेड जो ऑफिसर हैं, एक चेन सिस्टम है सारा चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ तक हम लोग फाइल को आगे बढ़ा देंगे। फाइल आगे बढ़ चुका है, मैं आप लोग को अपडेट बताते रहूँगा, ठीक है। फाइल आगे बढ़ चुका है, तो जो लोग भी बीएड वोकेशनल जो भी, आप अपना प्रिंट आउट बताइएगा जो आपने जो फॉर्म फिल किया था। और कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो जरूर उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा और अपने फाइल में एक अलग से फाइल रखते जाइएगा। सभी का एक स्पेशल, सबका अलग अलग, जैसे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा उसका एक अलग फाइल रखिएगा, जेरोक्स का एक अलग फाइल रखिएगा। जो आप कुछ प्रिंट आउट आप निकालते हैं, किसी चीज़ का प्रिंट दे देते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, फॉर्म फिलअप हो, किसी भी चीज़ का, तो उसका एक अलग फाइल रखिएगा, ताकि कभी कोई जरूरत पड़े। स्लिप हो, कॉलेज में आप जब फी जमा करते हैं तो जो स्लिप दिया जाता है, स्लिप को काफ़ी संभाल कर रखिएगा। ये सारा चीज़ मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी काम आएगा आप लोग का, समझ गए। तो इसीलिए बीएड वोकेशनल वाले याद रखिएगा, जब यदि आपने वोकेशनल फिल किया है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, जबकि इस बार से बहुत स्कॉलरशिप का अमाउंट इस बार बढ़ा हुआ मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। तो यदि आपके कॉलेज के तरफ से यदि ऐसा हुआ है, आपके कॉलेज ने भी गलती से उसको देखा नहीं, तो आप अपने कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं बीएड के, खास करके आप उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि सर बीएड वोकेशनल हो गया था बैचलर ऑफ एजुकेशन की जगह, तो सर जिला कल्याण पदाधिकारी को इस तरह से जाकर एक बार इन्फॉर्म करें और रिक्वेस्ट करें कि अपने कॉलेज के नाम के तरफ से कि हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, हमारा इस तरह का मिस्टेक हुआ है, तो फिर उसको हो सकता है उसको सुधार कर रेक्टिफिकेशन उसका हो जाएगा, तो फिर अमाउंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अमाउंट मिलने का है सरकार की तरफ से, जो इस बार जो दिया जा रहा है वो मिलेगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोग ये न्यूज़ का कटिंग, अच्छा हाँ, तो हम लोग उनसे बात भी ये किए थे कि सर अभी तक अमाउंट मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक क्यों नहीं आया, इसका रीज़न क्या है। उन्होंने भी सेम यही बताया जो यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है। तो मैंने ये देखा तो मुझे ये याद आया कि अभी कुछ दिन पहले तो हम लोग को रियली में ये सुनने को मिला था, वो पेपर में भी लिखा हुआ था सर। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास अभी फंड अभी बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। फंड जैसे ही आएगा, उन्होंने ये, उनके बातों से ये लग रहा था कि 1 महीने के अंदर में, अधिक से अधिक 1 महीने के अंदर में हर एक बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जुलाई में समाप्त होनी थी 2022-23 की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया, बट अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है। पैसे के अभाव में रांची के 52,000 छात्रों की छात्रवृत्ति लटकी है, ठीक है, रुकी हुई है। देखिए
यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, लिखा हुआ है कि छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए विभाग के पास पैसे नहीं हैं। रांची जिले के 52,000 SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद और प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि पैसे के अभाव में लटक गई है। जिले के 80,000 छात्र छात्राओं को इस योजना की राशि का भुगतान हो चुका है, ठीक है, मिल चुका है, लेकिन इसके लिए 132 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खाते में आवंटित की जा चुकी है, हाँ की जा चुकी है, और लेकिन 52,000 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पैसे के इंतजार में अटकी हुई है। सत्र 2022-23 का जो सेशन है उसमें SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिला कल्याण विभाग ठीक है, जिला कल्याण विभाग में 1,32,000 छात्र छात्राओं का निबंधन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन और हालांकि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी विलंब से ही शुरू हुई थी, मार्च 2023 से शुरू हुई थी। इस सत्र की सभी प्रक्रिया इस वर्ष जुलाई तक समाप्त हो जानी थी, परंतु राशि खाते में नहीं होने के कारण सरकार के पास अभी फंड काफ़ी कमी है फंड का, तो फंड बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आ जाएगा, होने के कारण अब तक यह छात्रवृत्ति लंबित पड़ी हुई है। सेशन 2023-24 की जो प्रक्रिया है अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अभी मैंने देखा है 1-2 दिन पहले शायद अभी 23-24 का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म फिलअप का काम है, ठीक है, वो शायद स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तो 23-24 वाले को अभी अलग से मैं बताऊंगा, अभी मैं खास करके अभी 22-23 का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि पिछले सत्र की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होने के बाद नए सत्र के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब चूंकि 2022-23 की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए नए सेशन जो 23-24 है उसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और नए सत्र के लिए प्रक्रिया जून-जुलाई माह में शुरू हो जानी थी, परंतु नए सत्र में छात्रों के छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन सहित अन्य विभागीय प्रक्रिया भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। 2021-22 में जैसे जो आप मतलब अभी जो आप लोग को मिलने वाला, इससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था आपसे पहले वाले, तो 2021-22 सेशन में 1,12,628 को मिली थी छात्रवृत्ति, इतने बच्चों को मिली थी, ठीक है, और इस बार इससे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। पिछले सेशन में 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पूरे जिले में 1,35,879 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था इसके लिए, लेकिन इसमें 1,18,938 छात्रों के आवेदन की जांच हुई, जिसमें से 1,12,000, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो भी सर्टिफिकेट बनाएगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट दीजिएगा तो 6 महीने से पुराना नहीं दीजिएगा ना, तो आपका फिर यही हाल होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना 1,35,000 बच्चों ने किया था, लेकिन फाइनली उसको देखिए उसको चेंज करके और 1,12,000 उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका सही डॉक्यूमेंट, आपके कुछ मिस्टेक रहेगा तो आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। खास करके इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा रेसिडेंशियल और कास्ट भी ज़्यादा पुराना ना दें, ठीक है। 1,12,629 छात्रों के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। रांची की जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण ने कहा है कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान मतलब कुछ स्टूडेंट को मिल भी गए हैं और मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग को भी जिनको नहीं मिला है बहुत जल्द मिल जाएगा, और मैंने जो बताया उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में सरकार की तरफ से मिला आवंटन समाप्त हो गया है। जैसे ही सरकार की तरफ से राशि आवंटन होगा छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2021-22 के छात्र छात्राओं का आंकड़ा कितना है, कैटेगरी और संख्या दिया हुआ है कि ST 42% और BC जो है 51% और यहाँ पर SC 6%, और जिसमें से छात्रों की संख्या 65,000 के आसपास है और छात्राओं, ठीक है, छात्राओं की संख्या 70,200 के आसपास है, ये लिखा हुआ था। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 80,000 छात्रों को 132 करोड़ रुपए का हुआ अब तक भुगतान, और जून जुलाई के सेशन 2023-24 की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है। हाँ, शुरू अब लगभग हो ही चुका है, ठीक है, नए सेशन के लिए। तो इससे रिगार्डिंग और कुछ अपडेट उस तरह का होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी तक DLC में ही मैक्सिमम स्टूडेंट का जाकर रुका हुआ है, बहुत जल्द ये आगे हो जाएगा। सरकार के पास फंड नहीं है, इसीलिए इसको रोक कर रखा गया है, क्योंकि AA कर देने से फिर बच्चे और परेशान हो जाएंगे कि फिर मिल क्यों नहीं रहा। इसीलिए बहुत जल्द ये हो जाएगा, 1 महीने के अंदर में, मेरा जहाँ तक अंदाज, जैसा कि मतलब हम लोग तो जाकर वहाँ से बात भी करके आए हैं जिला कल्याण पदाधिकारी से, ठीक है,
तो इसीलिए बहुत जल्द हो जाएगा, और कुछ अपडेट होगा तो मैं जरूर आप लोग को दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।